भूमिगत गटार योजना का निर्माण हुआ, कार्य हुआ। 300 करोड़ की योजना थी, मगर 300 करोड़ की योजना में 1000 करोड़ के रास्ते वर्धा शहर के जो निर्माण हुए थे, वो रास्ते पूरे खराब कर दिए इस सरकार ने। 5 साल हो गए उस गटर योजना का, भूमिगत गटर योजना का, अभी तक कोई वो गटर योजना कार्यान्वित हुई नहीं। खराब रास्तों पे लोग चिल्लाने लगे तो हमारे विधायक साहब ने उस पर लिपापोती करने के लिए सीमेंट रोड पे डामर का लेप चढ़ा दिया। सरकार का पैसा माने जनता का पैसा, इसका अपव्यय किया जा रहा है। अमृत पानी योजना भी वर्धा शहर के लिए आई थी, 100 करोड़ रुपए की योजना है, पर वो योजना कहाँ गई, वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, उसका भी अभी तक अता पता नहीं चल रहा है। पर वो 100 करोड़ रुपए पूरे ये फस्त हो गए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के रूप में उसको कहा क्या किया, उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। हमारी सरकार आएंगी तो हम इस प्रीपेड मीटर को बयान कर देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूके जाने के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचलें तेज होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में विदर्भ क्षेत्र अंतर्गत आने वाली वर्धा विधानसभा सीट से एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने विश्वस्त नेता शेखर प्रमोद बाबू शेंडे पर भरोसा जताते हुए उन्हें वर्धा से उम्मीदवार घोषित किया है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना बताई जा रही है। हमारे संवाददाता से वर्धा क्षेत्र के कुछ मुख्य चुनावी मुद्दों पर शेखर शेंडे से बात की, देखिए यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय मौजूद है वर्धा नगरी में, जो कि महात्मा गांधी की नगरी के नाम से भी फेमस है। यहाँ इस बार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शेखर शेंडे इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में उनके किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से तैयारी है। शेखर जी बताइए कि किस तरीके से प्लानिंग है, क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे इस बार? मुद्दे तो बहुत है, जनता के सामने ही मुद्दे हैं, मेरे को कुछ नए से बताने की ज़रूरत नहीं। पहला मुद्दा तो किसानों का कर्ज माफ़ी है। किसानों को जो उनके फसल है उसको जो दाम मिलना चाहिए, वो दाम पिछले 10 सालों में मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद में किसानों के खेतों में जाने के लिए जो रास्ते होना चाहिए, वो रास्ते नहीं हो रहे हैं। शहर में हर जगह गड्ढे, शहर गड्ढों से भरा हुआ है, माने गड्ढों का शहर हो गया ये वर्धा। और महिलाओं को रोज़गार नहीं है। महिलाओं को जो उनको उद्योग के लिए, काम के लिए जो भी माने कर्जा वगैरह मिलना चाहिए, वो कर्जा सहजता से मिलता नहीं है। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और ब्याज भी उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और उस अगर बैंक उनको जब कर्ज उपलब्ध नहीं करके देती, कर्ज मंजूर नहीं करती, तो उनको प्राइवेट में लोगों से बहुत ज़्यादा ब्याज पे कर्जा लेना पड़ता है और उसी कर्जे में वो डूबी रहती है। तो इस तरह की अनेक समस्या और रोज़ आत्महत्या किसानों की हो ही रही है। तो ये सारी समस्या और भ्रष्टाचार, यहाँ पे जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है उन्होंने तो माने यहाँ हर काम टेंडर मैनेज करना, ये करना, भ्रष्टाचार तो इतना हो रहा है सारी जनता के सामने। वो माने उनको भ्रष्टाचार माने कार्य सम्राट न होते हुए भ्रष्टाचार सम्राट कह रहे लोग। इलेक्शन से, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र में लाया है। इस पर आपके क्या विचार है? क्या ये इलेक्शन का कोई लोक लुभावना एक लालच है? इनको देना ही था तो 5 साल पहले से ये योजना चालू करनी थी, जैसा माने बाकी स्टेट में हुआ है। ठीक है, इन्होंने चुनाव के समय में अभी जो लाडली बहन योजना को जो भी वो कर रहे हैं, योजना हमारी बहनों के लिए अच्छी है, पर हमारी बहन को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको जो मैंने अभी कहा है कि उनको कुछ काम धंधों के लिए, इसके लिए जो भी कर्जा बैंकों से उपलब्ध जल्दी से जल्द होना चाहिए। उनको खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ और कार्य करना चाहिए। हम भी कांग्रेस वाले, उन्होंने 1500 रुपये दिए, हमने भी हमारे मैनिफेस्टो में 3000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी की आती है तो 1500 में क्या होता है जी? 1500 बोले तो आप पर एक दिन की कितने रुपये होते? 1500 में मेरे ख्याल से 25-30 रुपये दिन के होते, 50 रुपये जो भी है, 50 रुपये दिन के, 50 रुपये दिन के। तो ये 50 रुपये के दिन में एक टाइम का खाना भी नहीं होता साहब। तो हम हमारी सरकार आएंगे तो हम शायद उसमें दुगना करने वाले, शायद हमारे मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ आने वाली है। और ये लाडली बहन योजना का ठीक है, जो उन्होंने किया है उसका हमारा कोई विरोध नहीं है उसमें। हम बहनों से कोई विरोध नहीं करते हैं, हम भाई है उनके, तो निश्चित हमारी बहन का फ़ायदा होता है, तो हमें कोई उसका ऐतराज़ नहीं है। वर्धा शहर में उसी तरह से भूमिगत गटार योजना का निर्माण हुआ, कार्य हुआ।
300 करोड़ की योजना थी, मगर 300 करोड़ की योजना में 1000 करोड़ के रास्ते वर्धा शहर के जो निर्माण हुए थे वो रास्ते पूरे खराब कर दिए इस सरकार ने। वो गटर योजना का क्या हुआ, अभी तक 5 साल हो गए उस गटर योजना का, भूमिगत गटर योजना का, अभी तक कोई वो गटर योजना कार्यान्वित हुई नहीं, मगर हमारे सारे रास्ते खराब हो गए। अब उस रास्तों को, खराब रास्तों पे लोग चिल्लाने लगे तो हमारे विधायक साहब ने उस पर लिपापोती करने के लिए सीमेंट रोड पे डामर का लेप चढ़ा दिया। अब वो कितने दिन टिकने वाला है आपको भी मालूम है, सीमेंट पे डामर वो कुछ टिकने वाला नहीं, बरसात में वो पूरा ख़त्म होना। इस तरह से सरकार का पैसा माने जनता का पैसा इसका अपव्यय किया जा रहा है, इसको माने भ्रष्टाचार के लिए इसको माने जो है उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा मेरा ये इतना कहना है कि एक अमृत पानी योजना भी वर्धा शहर के लिए आई थी, 100 करोड़ रुपए की योजना है, जहाँ लोगों को नल मिलने वाले थे, मीटर जो भी कुछ है वो लगने वाले थे, पर उसका हमने मीटर का तो विरोध किया था हमने, पर वो योजना कहाँ गई, वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका भी अभी तक अता पता नहीं चल रहा है। क्या एक उसका नल भी लग पाया? नहीं 10-20 नल, 5-50 नल, 5-50 नल सिर्फ उन्होंने उद्घाटन ऐसा शोबाजी किया कि हमने ये योजना का 5-50 नल लगा के उन्होंने उद्घाटन के रूप में उन्होंने दिखावा किया, पर वो 100 करोड़ रुपए पूरे ये फस्त हो गए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के रूप में उसको कहा क्या किया उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। 100 करोड़ की तो आपने बात कही है, लेकिन नंबर ऑफ मतलब कितने नल लगने वाले थे? 100-200 नल लगे पूरे शहर में। टोटल कितने 1000 करोड़ में कितने नल लगने वाले? 100 करोड़ की वो योजना थी, वो योजना में कम से कम वर्धा शहर में 5000 नल लगने वाले थे, उसमें 5-50 नल लगे और बाकी नल कहाँ गए तो पता ही नहीं चल रहा। तो बताइए कि 50 नल सिर्फ लगे हैं, तो बाकी जो नल गायब हो चुके हैं, जो लगे ही नहीं, तो वो कितना बड़े अमाउंट का वो भ्रष्टाचार? सिर्फ पाइप निकाल के रखे हुए हैं। कितना अनुमानित बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है? बताओ इनको मालूम है थोड़ा बहुत? कम 80 करोड़ का भ्रष्टाचार है उसमें। और उसी के साथ इन्होंने प्रीपेड मीटर लाया है इलेक्ट्रिक के, अभी वो घर में लगने, पूरा गोडाउन एमएससीबी का भरा हुआ है। यहाँ पे मोंटे कार्लो और अदानी कंपनी को काम मिला है, मैंने उसके मेरे पास कागजात भी है, प्रूफ है मेरे पास रखे हुए। उस योजना को इस सरकार ने अभी चुनाव के समय कार्यान्वित नहीं करना करके मुंह से माने इनको बोल के कि रोको कि ये चुनाव के लिए ये मीटर मत लगाओ, ये इस चुनाव होते ही हमारी सरकार आने वाली है, माने भाजपा वालों की सरकार आने वाली है, वापस उसको हम उसके बाद में करेंगे। आज हजारों करोड़ रुपए वो मीटर के लिए सरकार ने उस कंपनी को ठेका दिया है, पैसा दे दिया है, सब दे दिया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि ये यदि सरकार, ये भाजपा महायुति की सरकार यदि ये महाराष्ट्र में आएंगी तो हर घर में वो प्रीपेड मीटर लगेगा, और वो प्रीपेड मीटर लगने से गरीबों के पास तो रात को 2 बजे अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो रात को 2 बजे कहाँ से रिचार्ज मारेगा, बोर गरीब कैसे ये कर पाएंगे। तो इस तरह से लोगों का माने जनता का नुकसान होने वाला है, और हम उसका पूरा, हमारी सरकार आएंगी तो हम इस प्रीपेड मीटर को बयान कर देंगे। हमको नहीं चाहिए प्रीपेड मीटर, और ये सरकार का ये जो बोगस, ये जिन्होंने जो अदानी अंबानी जैसे लोगों को इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए है और गरीबों के वो प्रीपेड मीटर लगने वाले, सबके यहाँ लगने वाले, तो इसका हम विरोध करेंगे। इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब दिया था, जिसमें कि उनके एक बड़े नेता ने सामने आकर आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि जो मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ये सिर्फ कमर्शियल्स को जो दुनिया है उसके लिए है, और जैसे जो डोमेस्टिक है, जैसे घर गुर्ती है, गरीब लोग हैं, उनके यहाँ पे नहीं लगने वाले। क्या ये सही है? ये इनके हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है, ये उनके बोलने का ये है। पिछले वक्त बोले थे हम 400 पार करेंगे, फिर उनके ही भाजपा के नेताओं ने बोला था कि हमको संविधान को बदलना है। ये सब चीज़ें उसी में की है, ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। इतने, अगर मेरे को बताओ, अगर ये कमर्शियल जगह लगाना है तो मेरे को बताओ, 2 बड़े बड़े गोडाउन भर के, जहाँ कम से कम आज वर्धा शहर में कम से कम माने 25,000 से ज़्यादा मीटर वहाँ पे लाके परचेस किए, तो ये 25,000 का कमर्शियल जगह लगने वाले? इतने ऑफिसेस है वर्धा में, 25,000 ऑफिसेस है, ये तो सारे घर में लगने वाले, गरीबों की झोपड़ी में लगने वाले, और उसके पैसे भी सब उनसे लेने वाले मीटर के। जो ऑलरेडी अपन ने मीटर खरीदे हुए उसके पैसे भरे हुए हैं, ये नए मीटर के पैसे एक्स्ट्रा माने ग्राहकों पे उसका माने जुर्माना बैठने वाला है। अंत में वर्धा की जो वोटर्स है, जो चुनाव, तो उन्हें आप क्या संदेश देना? मेरा वर्धा की जनता से अनुरोध है कि मैं पिछले वक्त बहुत थोड़े वोटों से गिरा हुआ हूँ, मैंने उस वक्त यहाँ अभी
धनशक्ति के विरुद्ध हमारी जनशक्ति की लड़ाई है। सच्ची बताता हूँ, लोगों ने मुझे कहा कि बस आप टिकट लेके आओ, आपको कुछ करना नहीं, हम तन मन धन से आपका काम करेंगे। ये लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया और मुझे पार्टी ने, मैं एक निष्ठ पार्टी के साथ, मेरी 3 पीढ़ियों से मैं पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं मेरे को। कई बार मौका आया, भाजपा वालों ने मेरे को प्रलोभन दिया था, मैं एमएलए भी बन सकता था, आज एमपी भी बन सकता था, पर मैंने वो सारी चीज़ें ठुकराए। मेरे पिताजी ने भी उस वक्त जब उनको जब ऑफ़र आई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम हमारी कभी कांग्रेस की निष्ठा ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे पे दाग धब्बा नहीं लगाएंगे। और मेरे पिताजी ने जितने ईमानदारी से वर्धा शहर में 30 साल विधायक रहे, उनको इतना सा भी धब्बा नहीं है कि भ्रष्टाचार का। और मैंने भी जब नगराध्यक्ष था वर्धा शहर के लिए, मैंने वर्धा की पानी पुरवठा योजना, आज जो वर्धा में पानी मिल रहा है, उस वक्त बहुत किल्लत थी। पानी के पौनार से पानी आता था तो शहर में बराबर पानी की समस्या रहती थी। मेरी माता बहनों को दयाल नगर स्टेशन फैल में रात को 2 बजे उठना पड़ता था पानी भरने के लिए। आज वो समस्या मैंने 25-30 साल पहले निभाई और आज भी वही स्कीम चालू है वर्धा में। उस वक्त मैंने जल तरन तालाब का निर्माण किया, मैं जब उम्र के 21वें साल में नगराध्यक्ष था, तो तब मैंने वर्धा शहर के लिए एक ओलंपिक साइज़ का जल तरन तालाब का निर्माण किया। ऐसे बड़े काम किए। मेरे को प्रशासन का पूरा अनुभव है और मुझे भली भांति मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दो, इस वर्धा शहर का मैं काया पलट करके रहूँगा और भ्रष्टाचार से जो जकड़ा हुआ ये वर्धा विधानसभा क्षेत्र है उसको मुक्त करूँगा। तो ये थे शेखर शेंडे वर्धा से विधानसभा के उम्मीदवार, जिन्होंने वर्धा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में बहुत सारी बातें बताई है। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, वर्धा। वर्धा से कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया की रिपोर्ट।